राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लेजिंग कोर्स चैनल। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बिगनर्स के बारे में चीज़ें बताई थी थोड़ी बहुत। अब हम कोड पे आते हैं। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। वैसे उसमें इतना कुछ खास नहीं था। मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। यहाँ से हम कोडिंग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं गिटहब पे अपनी चीज़ें डालता रहूँगा। गिटहब का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने थोड़ी बहुत क्या कहते हैं पीडीएफ वगैरह पहले से अपलोड कर दी है उसमें, हमारे उसके लिए बेसिक्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पब्लिक क्लास, पब्लिक हमारा वो है, एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्सेस स्पेसिफायर्स, जिससे आप चीजें देख पाओ। एक्सेस स्पेसिफायर्स वाली चीजें होती हैं, ये बस तुम्हें एक स्कोप बताती हैं। स्कोप जैसे कि तुम्हारी क्या बोले उसे तुम्हें परमिशन कितना है, कितनी चीजें देखने की, ठीक है। अगर तुम पब्लिक हो तो तुम सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो इधर से उधर तक की। ये बाकी ये सारी चीजें मैं आगे वाली वीडियोस में कवर करूंगा। ये अभी मतलब ज्यादा वो हो जाएगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। स्ट्रिंग आर्क्स, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा वो यूज किया था, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट। सारे कोड भाई, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा पहला यही होता है, हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। अब तुम्हें मैं समझाता हूँ इस चीज को, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये क्या है। देखो, मेन जो हमारा होता है ये बेसिकली हमारे इसलिए काम आता है, जैसे कि हम आगे अभी कोड करेंगे, बहुत लंबे लंबे बहुत सारी मेथड होंगे, बहुत सारी क्लासेस होंगी। तो ये बेसिकली ये बताता है कि हमारा जो पूरा प्रोग्राम का कोड है, पूरा प्रोग्राम कहाँ से शुरू होना चाहिए, ये है हमारा मेन, ठीक है। जो जहाँ पे मेन दिख गया वहां से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। तो देखो, अगर मेन ये है, इसमें बहुत चीजें, हम कम से कम 1000 2000 लाइन तक का कोड भी लिख सकते हैं इस मेन के अंदर ही, और वो चीजें दूसरे फंक्शंस और उनसे कनेक्ट होंगी। वो बात की बातें हैं, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। मेन हमारा हो गया जहां से हमें कोड स्टार्ट, मतलब हाँ, जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा एक टाइप से। सिंपल भाषा भाषा में समझते चलो। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बताता चलूंगा। वॉइड है हमारा रिटर्न टाइप। रिटर्न मतलब ये जो हमारा जो पूरा मेथड है, मेन हमारा मेथड ही हुआ ना एक टाइप से, फंक्शन वो बता रहा है एक टाइप से। ये वॉइड है, मतलब हमारा डिब्बा खाली है, उसमें हम हाथ डालेंगे कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसे मान लो है नहीं, हमारे सिंप्लिसिटी के लिए। स्टैटिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तुम्हें आगे बताऊंगा। पब्लिक मैंने तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, ये है हमारी प्रिंट लाइन। ये हमारी प्रिंटिंग के काम आती है, ठीक है। रन करेंगे हम। इंटेलिजे डाउनलोड कर लेना गाइस, इंटेलिजे पे ही कोड करेंगे हम ज्यादातर। इंटेलिजे पे सारा काम होगा। देखो, जैसे हमारा ये आ गया ना, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, आ गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि ये है हमारा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टाइप, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप है। अब तुम्हें जैसे कि दो वैल्यूज प्रिंट करनी है, कैसे करोगे। इंट ए इक्वल टू 5, ठीक है। इंट बी इक्वल टू 6। अब इंट इंट क्या है, इंट है हमारा इंटीजर टाइप, मतलब नंबर जो होंगे, जो जावा में जो नंबर्स होते हैं वो हम इंटीजर से डिफाइन करते हैं। ये इंटीजर उसका डेटा टाइप है। ए हमारी वैल्यू वो है, वेरिएबल है, और 5 उसकी वैल्यू है। जैसे एक एक खाली सा पेज है, ठीक है, उस पर हमने 5 लिख दिया, तो वो अब पेज क्या, वो बता रहा है कि ये इसकी वैल्यू 5 है। ऐसे मान के चलो चीजें हैं थोड़ी बहुत। मैं भी बता सीख जाऊंगा ढंग से समझाना, लेकिन जितना मेरे को लग रहा है समझ आ रहा होगा इतना, ठीक है। ए ए हमारा वेरिएबल है, बी हमारा वेरिएबल है। नेमिंग कन्वेंशन और ये सारी चीजें मैंने अपने गिटहब में पहले से अपलोड कर दी हैं, सारी चीजें चेक करते चलना, ठीक है। अब इसे प्रिंट करने के लिए कैसे करोगे, ऐसा तो है नहीं इसके अंदर जैसे कि अब ए और बी है। अब मैं इसके अंदर ही ए प्लस, जैसे ए प्लस बी कर दूं, तो क्या लगता है आएगा इसमें? तुम्हारे हिसाब से क्या आएगा? कमेंट करो अपना आंसर, ठीक है। रन करता हूँ तब तक। इस वैल्यू पे क्या आना चाहिए, मतलब इस पे प्रिंट क्या होगा? हमारा ए प्लस बी प्रिंट हुआ है, हमें लगे चाहिए, हमें क्या थी, वैल्यूज। हमें वैल्यूज लाने के लिए डबल कोट से बाहर रखना पड़ेगा एक को, ठीक है। ए को डबल कोट से बाहर रखो, प्लस लगाओ, ठीक है। अब बी को डबल कोट से बाहर रखो, प्लस लगा के ये कर दिया, ठीक है। कर दिया हमने। अब आउटपुट क्या होना चाहिए? जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। देखो 5 + 6 आया,
अब ये हमने डबल कोट्स के अंदर प्लस इसलिए लगाया है कि डबल कोट्स के अंदर हम रखते हैं स्ट्रिंग, मतलब जो तुम्हारे लेटर वर्ड और लेटर जो होते हैं वो सब रखते हैं। कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट्स वाला होता है, सिंगल कोट्स होते हैं ये, ठीक है, ये कैरेक्टर के लिए यूज होता है, आगे आगे ट्राई करेंगे जब हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अब मैंने a प्लस बी कर लिया, अब क्या कहते हैं तुम्हें एडिशन करना है तो क्या करोगे, इंट सम, एक वेरिएबल का नाम है a प्लस बी, ये कर लिया। सेमी कॉलन भूलना मत, सेमी कॉलन बहुत जरूरी है जावा के अंदर, ठीक है। अब हमने ये वाला देख लिया, अब मेरे को ऐसे एज अ आंसर जो चाहिए वो होना चाहिए a प्लस बी इक्वल टू सी, जो वैल्यूज है उसको प्रिंट करने का तरीका है ऐसे कर, इक्वल टू प्लस सम, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो जो मैंने तुम्हें बताया था वही आएगा, ठीक है। देखो 5 + 6 इक्वल टू 11, ये हमारा प्योर बेसिक है। थोड़ा बहुत कितना मतलब ये हमारा प्रॉपर प्रॉपर बेसिक बेसिक बताया तुम्हें मैंने कि सिंटेक्स क्या होता है, कैसे चीजें चलती हैं, ये सब बता दिया है। अगली वीडियो में मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा, मैं तुमसे कोड्स करवाऊंगा, क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं सब चीज के, बस तुम्हें अप टू डेट रहना है मेरे साथ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।